नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका जग्गू विषय ऑफिशियल में। देखिए, छत्तीसगढ़ में युक्तिकरण का जिन्न जो है वो फिर से बाहर आ गया है। अभी कुछ समय पहले भी ये जिन्न बाहर आया था, लेकिन पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव होने के कारण इस जिन्न को वापस चिराग में भेज दिया गया था। लेकिन चूँकि अभी पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव जो है वो समाप्त हो गया है, तो फिर ये युक्तिकरण का जिन्न जो है ये फिर से बाहर आ गया है। देखिए, एनपीजी न्यूज़ की ओर से ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि युक्तिकरण की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जल्द, लगभग 1 सप्ताह के अंदर ही शुरू होने वाला है। चलिए विस्तार से इस न्यूज़ पे बात करते हैं, देखते हैं कि क्या बातें जो है इस न्यूज़ में की गई हैं। देखिए, स्कूलों और शिक्षकों के युक्तिकरण का जिन्न फिर आया बाहर, अगले हफ्ते प्रोसेस होगा प्रारंभ, कलेक्टरों को दिया जा रहा पावर। तो इस बार जो पावर है वो कलेक्टरों को दिया जा रहा है। स्कूलों और शिक्षकों का युक्तिकरण की प्रक्रिया अगले हफ्ते से शुरू होने जा रही है। युक्तिकरण का पूरा ड्राफ्ट तैयार है, सिर्फ इसे अमली जामा पहनाया जाना है। जाहिर है, स्कूलों और शिक्षकों के युक्तिकरण से आधे से अधिक शिक्षक विहीन और सिंगल टीचर वाले स्कूलों की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। पैसे और पहुंच के बल पर बरसों से शहरों के स्कूलों में जमे सरप्लस शिक्षकों के अब अच्छे दिन जाने वाले हैं। सरकार ने स्कूलों और शिक्षकों के युक्तिकरण के लिए कमर कस लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस पर होमवर्क शुरू कर दिया है। युक्तिकरण को अंजाम देने के लिए ही सरकार ने तेज तर्रार IAS ऋतुराज रघुवंशी को DPI प्रमुख बनाया है। DPI दिव्या मिश्रा को बालोद का कलेक्टर बनाया गया है। उनकी जगह पर किसे नया DPI बनाया जाए, इसके लिए बड़ा मंथन हुआ, क्योंकि स्कूलों और शिक्षकों के युक्तिकरण के बाद लगभग 13,000 शिक्षकों को ट्रांसफ़र करना होगा। बता दें, युक्तिकरण का ड्राफ्ट सरकार ने पहले से तैयार कर लिया है। नगरीय निकाय चुनाव से पहले सितंबर में ही SDM की अध्यक्षता में शिक्षकों और स्कूलों की लिस्टिंग के लिए कमेटी बना दी गई थी, मगर शिक्षक नेताओं का विरोध और नगरीय निकाय चुनावों को देखते हुए सरकार ने इसे ड्रॉप कर दिया था। मगर पर्दे के पीछे काम इस पर चलता रहा। सारी कमेटियों ने स्कूलों और अतिशेष स्कूलों की स्क्रूटनी करके स्कूल शिक्षा विभाग को रिपोर्ट भेज दी है। अब इस पर अमल किया जाना है। युक्तिकरण में अब कोई बाधा नहीं। प्राचार्यों का प्रमोशन हफ्ते भर में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक प्राचार्यों के लिए अच्छी खबर है कि उनका जो प्रमोशन है वो हफ्ते भर में जो है कंप्लीट करने की प्लानिंग है। उसके बाद युक्तिकरण में कोई रोड़ा नहीं रहेगा, राजनीतिक भी नहीं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री विधानसभा में युक्तिकरण के जरिए शिक्षकों की कमी को दूर करने का ऐलान कर चुके हैं। पिछले दिनों CM हाउस में हुई हाई प्रोफाइल बैठक में भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जिन स्कूलों में बच्चे कम हो उन्हें पास के स्कूलों में मर्ज कर दिया जाए। इसी तरह जहां अतिशेष शिक्षक हैं, युक्तिकरण कर उन्हें वहां पोस्ट किया जाए। अब देखिए, DPI जल्द लेंगे बैठक। सूत्रों का कहना है कि नए DPI ऋतुराज रघुवंशी को नियुक्ति के साथ ही सरकार के निर्देश मिले हैं कि गर्मी की छुट्टी के बाद जब स्कूल खोलेंगे तब तक युक्तिकरण की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाए। तो गर्मी की छुट्टियों में जो है ये युक्तिकरण को कंप्लीट करने की प्लानिंग सरकार के द्वारा की गई है, ताकि शिक्षक विहीन तथा सिंगल टीचर वाले स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता हो जाए। पता चला है DPI जल्द ही इस संबंध में अहम बैठक लेने वाले हैं। अब देखिए, इसका जो पावर है वो कलेक्टरों को दिया गया। कलेक्टरों को पावर, चूँकि कलेक्टरों को ग्राउंड रियलिटी की जानकारी होती है, इसलिए शिक्षकों की पोस्टिंग में कलेक्टरों को जिम्मेदारी दी जा रही है। यहाँ तक कि व्याख्याता तक की पोस्टिंग की जवाबदेही कलेक्टरों को सौंपी जा रही है। काउंसलिंग के जरिए अतिशेष शिक्षकों की पोस्टिंग की जाएगी। तो अतिशेष शिक्षकों को जो है काउंसलिंग के माध्यम से भेजा जाएगा। तो ये भी खैर उन शिक्षकों के लिए थोड़ा ठीक ही है। काउंसलिंग के माध्यम से अगर भेजा जा रहा है तो अपने जो है अपने सुविधा के हिसाब से स्कूल चुन सकते हैं। देखिए आगे, 13,000 शिक्षक अतिशेष। छत्तीसगढ़ में 13,000 अतिशेष शिक्षक बिना काम के पगार ले रहे हैं। इनमें 7,300 अतिशेष हैं और स्कूलों के युक्तिकरण के बाद करीब 6,000 शिक्षक और अतिशेष निकल रहे हैं, यानी 13,000 से अधिक शिक्षक एक्स्ट्रा हैं। कई स्कूलों में बच्चे कम और टीचर ज़्यादा हो गए हैं। खासकर शहरों के स्कूल शिक्षकों से भरे पड़े हैं और गाँव में बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल हैं जहाँ एक भी टीचर नहीं है। अफसोस की बात, 100 से अधिक स्कूल ऐसे हैं जहां 4 से 5 शिक्षक हैं और इससे अधिक शिक्षक। दुर्ग शहर में एक मिडिल स्कूल में 90 बच्चों पर 11 शिक्षक तैनात हैं। शिक्षकों की पोस्टिंग में भर्राशाही का नमूना है। देखिए, तो इस तरह की चीज़ें हुई है। 90 बच्चों पर 11 शिक्षक तैनात हैं, बताइए। इधर गांव में बच्चे शिक्षकों के लिए तरस रहे हैं। 300 स्कूल शिक्षक विहीन। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में एक तरफ 300 से अधिक स्कूल शिक्षक विहीन हैं और 5,500 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक तैनात हैं। विधानसभा में स्कूलों में शिक्षकों की कमी पर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सदन को स्वयं यह जानकारी दी थी।
देखिए स्कूलों को मर्ज करने की भी तैयारी है। छत्तीसगढ़ में करीब 4000 स्कूल ऐसे हैं जो एक ही कैंपस में अन्य स्कूलों के साथ चल रहे हैं और लगभग 1500 स्कूल ऐसे हैं जिनमें बच्चों की संख्या 10 से 20 के बीच है। इनमें 100 से अधिक ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चे 10 से कम हैं और शिक्षक राष्ट्रीय मानक से कहीं अधिक हैं। अब देखिए राष्ट्रीय मानक क्या चीज़ है, आगे देखते हैं। 20 बच्चों पर एक स्कूल। राष्ट्रीय मानक के अनुसार 20 बच्चे होने पर एक स्कूल खोला जा सकता है, लेकिन ये भी नियम नॉर्थ ईस्ट या फिर उग्रवाद प्रभावित इलाकों के लिए है। मगर छत्तीसगढ़ में जहां 2-2, 4-4 बच्चे वाले स्कूलों की संख्या सैकड़ों में है, ऐसे स्कूलों के शिक्षकों के वेतन पर करोड़ों रुपए स्वाहा किया जा रहा है। हालांकि अफसरों का कहना है इनमें अधिकांश स्कूल एक ही कैंपस में हैं, यानी उन्हें आपस में मर्ज किया जाएगा तो स्कूल शिफ्ट जैसे प्रश्न नहीं आएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार 150 के करीब स्कूल ऐसे होंगे जिनमें 5-7 बच्चे हैं और उन्हें पास के गाँव में युक्तियुक्तकरण कर शिफ्ट करने की योजना है। तो ऐसे स्कूल जिनमें दर्ज संख्या जो है बहुत ज़्यादा कम है, उनको पास के गांव में जो है मर्ज करने की योजना है। इससे जो है शिक्षकों की कमी भी दूर होगी। 5000 शिक्षक मिलेंगे। स्कूलों के युक्तियुक्तकरण से सरकार में बैठे अधिकारियों का मानना है कि करीब 5000 शिक्षक मिल जाएंगे। इस समय पूरे छत्तीसगढ़ में 7300 शिक्षक अतिशेष हैं। 5000 को मिला दिया जाए तो अतिशेष शिक्षकों की संख्या में लगभग 13000 हो जाएगी। अतिशेष शिक्षकों की जो संख्या है वो लगभग 13000 हो जाएगी। अफसरों का मानना है कि इससे शिक्षकों की कमी काफ़ी कुछ कम हो जाएगी। इस समय 300 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है, मतलब 300 स्कूल ऐसे हैं जो कि शिक्षक विहीन है और 5500 स्कूल सिंगल टीचर के भरोसे चल रहे हैं। तो साथियों ये स्थिति है छत्तीसगढ़ में। 300 स्कूल जो है वो शिक्षक विहीन है, 5500 स्कूल जो है सिंगल टीचर के भरोसे चल रहे हैं और शहरों में शिक्षकों की संख्या भर भर के है। दुर्ग में ही देख लीजिए 90 बच्चों पर 11 शिक्षक हैं। अब सवाल ये है कि ऐसी स्थिति जो है छत्तीसगढ़ में आई कैसे। आप पैसे ले लेकर जुगाड़ के माध्यम से इन शिक्षकों को ट्रांसफ़र कर देते हैं नियमों को साइड करके, और उसके बाद स्थिति ऐसी आती है कि आपको इस तरह का जो युक्तिकरण जैसी चीज़ें करके उन शिक्षकों को वापस शिक्षक विहीन स्कूलों या एकल शिक्षकीय स्कूलों में भेजना पड़ता है। वो शिक्षक फिर से अपना जुगाड़ लगा लेते हैं और फिर से जो है फिर शहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो इस तरह से सिस्टम चलता रहता है। खैर यही सिस्टम है। अब देखने वाली बात होगी साथियों कि युक्तिकरण की प्रक्रिया जो है गर्मी छुट्टी में जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है उसमें अगर ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसके बाद कितनी जल्दी सरकार जो है नई शिक्षक भर्ती निकालने के लिए तैयार होती है या नई शिक्षक भर्ती जो है निकालती है। चलिए साथियों फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो नए अपडेट साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।